क्षेत्रीय जगहों से आते हैं, हम जिन राज्यों से आते हैं, हमारी बोली ऐसी है जिनमें वो शब्द प्रमुखता से नहीं है, तो होगी ये गलतियां हमारी बोली के अंदर। लेकिन अगर आपको सार्वजनिक मंच पे कार्य करना है, उसमें लिखना है, तो इनको तो हटाना पड़ेगा। क्लास में अपना ईगो निकाल करके बस्ते में छोड़ दो और आपस में ये कह लो मैं जैसे ही गलती करूं मुझे टोको। साल का जब अंत होगा तब तक आप देखेंगे कि ये जो लिस्प ऑफ द टंग है, जबान की लटपटाहट है, ये खत्म हो जाएगी। एक शब्दकोश बनाना शुरू कीजिए कि कौन से शब्द हैं जिनको हम गलत उच्चारण करते हैं। और सबसे सुंदरता हिंदी की जो है कि जो लिखा हुआ है वही बोला जाएगा। निमोनिया को पिन्यूमोनिया नहीं लिखा जाएगा, टंग को टंगियो नहीं लिखा जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ भी लिखा जाएगा तो वो बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा जैसा आपको बोलना है। बिल्कुल बोलने में लिखने में अंतर न होने वाली सरल भाषा, सुगम्य भाषा है। लेकिन हिंदी के साथ साथ अब दिक्कत और आ रही है, मिलावट। दो तरह की मिलावट, एक तो रोमन की मिलावट और एक अंग्रेजी की मिलावट। हम में से कितने लोग हैं जब हिंदी टाइप करते हैं तो इंग्लिश में लिख करके स्पेस देते हैं, तब वो हिंदी में कन्वर्ट होता है? ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ। मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैंने जिस समय में कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया था, वो कीबोर्ड मुझे इतना क्लिष्ट लगता था कि आदत एक बार ट्रांसलिटरेट की पड़ी। और वो ट्रांसलिटरेट की आदत पड़नी इसलिए भी हो गई क्योंकि मैं आई थी अंग्रेजी अखबार से। वो लाड, वो स्नेह, वो अभिव्यक्ति जो उसको अपनी भाषा में मिलती है, वो उसको किसी अन्य भाषा में नहीं मिलती। लेकिन उसके उपरांत भी हमें भाषाओं पर महारत हासिल करना आवश्यक है। हम कितनी भाषाएं बोल सकते हैं, ये हमारी कुशलता का एक पैमाना है। हम अपनी मातृभाषा बोले, अच्छे से बोले, ये आवश्यक है। हिंदी हमारी राजभाषा कहने को अब है, लेकिन हमारे संपर्क की भाषा तो वही है। और उन राज्यों में जिनकी अपनी भाषा को मान्यता नहीं मिली है, वह राजभाषा, राजकार्य भाषा, संवाद भाषा, शिक्षण भाषा हिंदी बन चुकी है। साथ ही अब दुनिया में जीना है तो अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी, और खासतौर से पत्रकारिता में जीना है तो अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर चाहेंगे कह दें कि नहीं मैं हिंदी अखबार में ही काम करूंगा या करूंगी, लेकिन अगर अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर प्रेस रिलीज आई और वो अंग्रेजी में आई तो आपको समझना, पढ़ना, अनुवाद करना आना पड़ेगा। और आप ये अगर कहेंगे नहीं मैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही काम करूंगी, तो जिले से जो जिले की चिट्ठी आएगी वो हिंदी में ही आएगी। आपको उसका अनुवाद भी पूर्णतः सत्यता से और सारे न्यूज पॉइंट्स को साथ में लेते हुए करना पड़ेगा। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही भाषा हम सीखेंगे, एक ही भाषा हम जानेंगे और एक ही भाषा हमारे लिए उचित है। भाषा जितनी ज्यादा आप जाने उतना अच्छा होगा। अभी हाल ही में मुझे 10-12 दिन चेन्नई रहने का अवसर हुआ। 10-12 दिन में मुझे यह समझ में आ गया कि बचपन की सीखी हुई संस्कृत के कई शब्द कान में पड़ रहे हैं, उनसे कुछ समझ में आ रहा है। पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां भाषा को लेकर के राजनीति। आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, किसी से हिंदी में पूछेंगे तो वो कहेगा नो हिंदी नो हिंदी। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे इंग्लिश नहीं। भाई साहब दोनों आ रहे हैं तो क्या करें? आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो हिंदी में कहेगा नहीं, हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में कहेगा नहीं, फिर बोलेगा और ये काम नहीं। समझ में तो आएगी, लेकिन भाषा को लेके अहंकार भी है, भाषा को लेके विवाद भी है, भाषा को लेके तनाव भी है। तो यानी इतने सर्वगुण संपन्न जो विभाग है वो पत्रकारिता का मूल आधार है। एक जो है उर्दू का अतिक्रमण वो भी विषय बढ़ता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो समाहित कर लिए गए हैं। हिंदी जब समय के साथ रहती है तो वो शब्दों को समाहित करनी पड़ती है, वो स्वीकार्य हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 1
शब्दों को अनावश्यक रूप से एक स्क्रिप्ट में ठूसा जाए, और इसमें सबसे बड़ा अपराधी है चीनी। शायद अपनी भाषाई स्तर को दिखाना चाहते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, और इसके अंदर आप लोग एक एक्सरसाइज कीजिएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अभी कुछ ही महीने हुए हैं। आप जितने लाइव कवरेज है उनको निकाल करके देखिए, जिस टॉपिक के ऊपर वो कवरेज था उसमें शायद ही ऐसा कोई शब्द हो जो हिंदी में उपलब्ध न हो। गिनती कीजिए 5 मिनट के अंदर कितने उर्दू के शब्द थे। तब सोच कर ये लगता है हो रहा है, और क्यों हो रहा है। महादेवी वर्मा की जब पुण्यतिथि हो या जयंती हो, ट्विटर खाली होता है। कितने ट्वीट दिखाई देते हैं। कविताओं में भी उतना ही रस है। कविताएं पढ़ें, अपनी भाषा को पढ़ें, हिंदी को पढ़ें। जबकि आप देखें, रेखता जैसे संस्थान में उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उर्दू को पढ़ाने में कितने कंसर्वेटिव लगे। ऐसा मुझे तो एक यशवंत जी का प्रयास दिखाई देता है, जो पुरस्कार वगैरह देते हैं, जिसमें कि मतलब बहुत उत्कृष्ट लेखन को पुरस्कृत किया जाता है। उसके बारे में ये भी बताएंगे, और मैं आशा करती हूँ इस कक्ष में जो लोग हैं, हो सकता है एक दशक बाद आप लोगों में से कुछ युवा लेखक वहां पर पुरस्कार प्राप्त करें। तो ये हिंदी के लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक है कि आप उसे सहेजें, संरक्षित करें, उसे पोषित करें, ताकि वो पल्लवित हो सके। क्योंकि भाषाएं जो है, अगर उपेक्षा का शिकार होती है तो वो मर जाती है। भाषाओं को मरने नहीं देना है, विकृत नहीं होने देना है, वो समाहित करते हुए समृद्ध हो। ये तो बहुत सुख का विषय है, लेकिन अतिक्रमण और प्रदूषण से अगर वो समाप्त होने लगे, अपना स्वरूप होने लगे, तो ये चिंता का विषय है। तो हिंदी के लिए ये आप लोग प्रण लेंगे कि हमें ऐसा नहीं होना देना है। और ऐसी बहुत सी भाषाएं जो लुप्त हो गई हैं। इस समय यूनेस्को की एक बहुत बड़ी परियोजना, अभियान चल रहा है कि जितनी इंडिजिनस भाषाएं हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको बचाया जाए। तो उनमें भारतीय भाषाएं बहुत सारी है, और अगर जिस रास्ते हम चल रहे हैं वो चलते गए, तो हो सकता है यूनेस्को की सूची के अंदर जिन भाषाओं को बचाना है उसमें हिंदी भी आ जाए। और हमें ये सोच करके सुख प्राप्त करना चाहिए कि आज सबसे ज्यादा कंटेंट हिंदी भाषा के अंदर तैयार किया जा रहा है, और सबसे अधिक संभावनाओं वाला बाजार जो है उस जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनका है। जितनी भी राज्यों की प्रादेशिक भाषाएं हैं, अलग अलग डायलेक्ट है, लोग अब उसमें कंटेंट को तलाश रहे हैं। जितने एआई टूल्स हैं, जितनी गूगल वगैरह जैसे संस्थान है, आप देख रहे कितनी भाषाओं के अंदर वो अपना ट्रांसलेशन दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो भाषाएं, और जब ये भाषाएं बढ़ रही है, इसका अर्थ ये है कि इन जगहों पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नए लोगों की आवश्यकता बढ़ने वाली है। लेकिन आवश्यकता पूर्ति के लिए वही लोग होंगे जो कि उनको ढंग से लिख सकते हैं। तो न अपनी भाषा से आप जोड़े। और रही बात एआई की, तो एआई को लेकर के जैसे बात हो रही है ना, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ये भेड़िया ही है। ये मान करके चलिए, पत्रकारिता के अंदर वो ताकत है। एआई मिडिल फ्रंट जॉब्स जो है वो ले सकता है, लेकिन एक पत्रकार की कलम नहीं ले सकता, बिकॉज एआई उस पर काम कर रहा है जो ऑलरेडी तैयार किया गया है। और जर्नलिज्म का मूल मंत्र क्या है? बूट्स ऑन द ग्राउंड। जाकर के खबर करोगे, तो जहां खबर है वहीं जाकर के तो करोगे। कौन सा एआई कंप्यूटर जाने वाला है? आपकी खबर को कोई उठा सकता है, चुरा सकता है, कॉपी कर सकता है, और वो तो आज इंसान भी कर रहे हैं। क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आजकल बहुत